ये सरकार अगर कोई मुसलमान उद्योगपति है हाँ। तो ये अपनी लड़कियों की शादी कर देंगे। हाँ। ये मैं बताता हूँ। हाँ। मुसलमान अगर कोई गरीब है तो इनकी मीडिया वही दिखाती है जो अमित शाह जी उन्हें फरमान देते हैं, और जो नहीं दिखाएगा वो चैनल चलेगा नहीं। तो मीडिया का तो हम बुरा नहीं मानते, क्योंकि मीडिया यूँ कहो कि वो चाटुकार बन गई है, यूँ कहो कि दलाल बन गई है, यूँ कहो कि बिकी हुई भाड़ का अपना जो है डांस कर रही है। तो मीडिया की कोई अब हमें गिला शकवा नहीं है। आप मुस्लिम युवक की बात कर रहे हो, आप अगर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इधर पीलीभीत और इधर बलिया और साइड में इधर चले जाओ, वहाँ दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, दलित मारे जा रहे हैं। अगर आप देख, मेरा नाम किशनपाल है जी। भारतीय जनता पार्टी ने देश को धोखा दिया। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ तक कि जो अपने वोट जिन लोगों के अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी और चुनाव में लगाया था उनको भी धोखा दिया। तो ये धोखा देने वाला चल रहा है पूरा सिलसिला। बिल्कुल चल रहा है। हाँ। किसानों को जब वोट लेना था तो राष्ट्रभक्त बता दिया था, अन्नदाता बता दिया था, तुम राष्ट्र के रचयिता बता दिया था। और जब हमारी अंधेरी रात में, जब हमारी कोरोना काल में कानून बनाई गई और जमीनें दे दी गई अडानी अंबानी को, तो हमारे साथ वो धोखा हुआ। किशन जी, एक सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले कानपुर, जो उत्तर प्रदेश का ये इलाका, वहाँ एक मुस्लिम युवक से जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवा दिए। अभी मध्य प्रदेश के भोपाल के इंदौर में वो वीडियो आपने देखा है जहाँ पर एक चूड़ी वाले मुस्लिम युवक को मार रहे हैं लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो दूसरी पार्टियों का एक शब्द चुराया था, हाँ। सबका साथ सबका विकास, हाँ। तो वो शब्द सिर्फ चोरी किया हुआ था। हाँ। पार्टी सत्ता के आने के बाद उस पार्टी में कोई फार्मूला नहीं लागू किया, इनकी मनुवादी व्यवस्था लागू हुई और लोगों के साथ अन्याय अत्याचार। आप मुस्लिम युवक की बात कर रहे हो, आप अगर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इधर पीलीभीत और इधर बलिया और साइड में इधर चले जाओ, वहाँ दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, दलित मारे जा रहे हैं। अगर आप देखोगे कानपुर में अगर मुस्लिम मारा गया, कहीं जिसको जहाँ मिलता है उसको वो मारता है वहाँ। और हमें लगता है अभी तुम्हारा कासगंज में हुआ, वहाँ 3 मजदूरों को रस्सी से बांध के मारा गया, एक दरोगा को बांध के मारा गया। तो मैं ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबके विकास की जो बात की थी, वहाँ भी धोखा किया। वही तो मैं कह रहा हूं, संविधान के साथ धोखा किया, राष्ट्र के साथ धोखा किया। सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, और खास तौर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का। ये जो समाजवादी विचारधारा की पार्टियां थी, उनसे ये शब्द चुराया गया था, और वो चुराया हुआ शब्द इन्होंने इलेक्शन में यूज किया, और उस इलेक्शन को यूज करके और सत्ता में आके उस शब्द को जो है किनारे पे रख दिया, संविधान को किनारे पे रख दिया। जंतर मंतर पे खड़े होके दिल्ली के दिल पे जहां नारे कैसे कैसे नारे लगाए जाते हैं, तो आप इनसे क्या उम्मीद रखते हो? भारतीय जनता पार्टी को लोग अब देखना नहीं चाहते, क्योंकि हर वर्ग के साथ इन्होंने धोखा किया। व्यापारियों के साथ भी धोखा किया, मजदूरों के साथ भी, किसानों के साथ भी। बस अब 2022 जैसे तैसे काट रहे हम लोग, किसी भी तरीके से मिल जाए, हमें लोकतंत्र का पर्व का वोट डालने का मौका मिले, और हम ये 2024 तक यहाँ कानूनों के लिए बैठे रहेंगे, क्योंकि ये कानून हमें किसी भी स्थिति में वापस करानी है, नहीं तो अडानी अंबानी हमारी रोटी का मालिक होगा। अच्छा, नहीं, एक चीज़ बता रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो तो हो रहा है, मगर फिर भी जो किसान के साथ हो रहा है, किसानों के साथ भी वैसे ही हो रहा है। तो सरकार किसके लिए बनी है और किसके फ़ायदा दे रही है सरकार? मुसलमानों के साथ आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ। मुसलमानों के साथ तो धर्म के नाम से हो रहा है। हाँ। अगर आप मुसलमान हो तो आपको दूसरी तरीके से पीड़ित किया जाता है। हाँ। आप अगर दलित हो तो आपको दूसरी तरीके से पीड़ा दी जाती है। हाँ। आप अगर किसान हो तो आप पर खालिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, आपको दूसरे तरीके से पीड़ा। बचा कौन है? कोई नहीं बचा। अगर थाने में कोई गरीब बेटी अपनी इज्जत को लेकर अगर जाती है तो उसको वहाँ टॉर्चर किया जाता है, उसको वहाँ बदनाम किया जाता है। और पुलिस, इनकी मानसिकता की जो लोग बैठे हैं वो बेटी की मजाक उड़ाते हैं FIR दर्ज करने की बजाय। तो लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी का एक एक दिन, आज आप लगा लो अब 220 दिन रह गए लगभग इनके, तो एक एक दिन लोगों, बिल्कुल दिन गिन रहा हूँ, दिन गिन रहा हूँ। और मुझे लगता है कि
किसानों के साथ अन्याय हुआ, देश के, हमें लगता है किसानों के साथ अन्याय हुआ, अगर मजदूरों में जाओ तो मजदूर के साथ अन्याय हुआ, देश के व्यापारियों के साथ जाओ तो उनके साथ अन्याय हुआ, सरकारी संस्थाएं जिस हिसाब से बेची जा रही हैं, देश में सिर्फ लूट घसोट चल रही है। सरकारी पैसा का जो है रिजर्व बैंक नहीं रहा, रिजर्व बैंक को जिसे हम रिजर्व बैंक बोलते तो वो नहीं रहा, पीएफ केयर फंड के नाम से लूट चल रही है। संस्थाएं जो भी ये बनाते हैं, जिनका भी ऐलान टीवी पे बैठ के करते हैं और मीडिया इनका पूरा साथ दे रही है, वो पता लगता है कि सारी की सारी योजनाएं लूट तंत्र का जो है एक यंत्र बन के रह गई हैं। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है उस पर पिछले 4 दिनों 5 दिनों से नेशनल मीडिया डिबेट कर रही है, मगर देश के अंदर जो हो रहा है उस पर नहीं कर रही है। हिंदू भी मारे जा रहे हैं, मुसलमान भी मारे जा रहे हैं, मगर इस पर कोई डिबेट नहीं है नेशनल मीडिया। सरकार, प्रधानमंत्री तो एकदम कुछ बोल ही नहीं रहे। देखो, नेशनल मीडिया कुछ नहीं कर रही है। नेशनल मीडिया को जो बताया जाता है, प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की तरफ से जो फरमान आता है वो बोलती है और वो चलाती है। हाँ। उनकी अपने बस की बात नहीं है कि वो कोई भी खबर देश की दिखा लें। अच्छा। आपके देश में भुखमरी हो रही है, लोग प्यासों मर रहे हैं, अभी बाढ़ कई जिलों में आई है, वो जिले प्रभावित हो गए, 40 गांव बह गए हैं, लेकिन मीडिया ने कभी नहीं दिखाया होगा। अपने यहाँ किसान आंदोलन पर बैठा है, 600 से ज़्यादा हमारे किसान भाई शहीद हो गए, और इस आंदोलन में लेकर रोज नई नई चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन मीडिया ने कभी नहीं दिखाया होगा। मीडिया वही दिखाती है जो अमित शाह जी उन्हें फरमान देते हैं, और जो नहीं दिखाएगा वो चैनल चलेगा नहीं। तो मीडिया का तो हम बुरा नहीं मानते, क्योंकि मीडिया यूँ कहो कि वो चाटुकार बन गई है, यूँ कहो कि दलाल बन गई है, यूँ कहो कि बिकी हुई भाड़ का अपना जो है डांस कर रही है। तो मीडिया की कोई अब हमें गिला शकवा नहीं है, क्योंकि मीडिया पूरी तरीके से जो है सरकार को दिखा रही है, न देश को दिखा रही है, न संविधान को मान रही है। वो मीडिया भी सरकार की मंशाओं को पूरा कर रही है, लेकिन देश का किसान और देश का नौजवान एकदम आड़ा खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। एक एक दिन काट रहे हैं हम मुसीबतों में, और इस मुसीबतों का बस हमें कैसे भी चुनाव मिले, और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को घर बिठाएं और यहाँ लोकतंत्र एक बार स्थापित हो, ऐसी आशा और उम्मीद के साथ। लोकतांत्रिक तरीके से तो देश चल रहा है, मोदी जी कह रहे हैं लोकतंत्र बहुत मजबूत हुआ है, मोदी जी के लोग भी लगातार कह रहे हैं। तो हम जानना ये चाह रहे हैं कि ये कौन सी विचारधारा जो मुसलमानों से जबरदस्ती नारे लगवा रही है। तुम ये बताओ कि मुसलमानों को दिल्ली के दिल पे बैठ के, जहाँ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरा देश का जहाँ से नेतृत्व होता हो, पूरे जहाँ संसार से एक संदेश जाता हो, वहाँ जाता है कि जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। आप क्या कह रहे हो कि समाज जो हमारे संविधान से नेतृत्व हो रहा है, एक दलित समाज को दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है, एक मुसलमान को, ठेली पटरी वाले को, जिसकी छोटी सी बच्ची गुहार लगा रही है, उसको मारा जाता है। कौन से संविधान से देश चल रहा है? उसी जंतर मंतर पे संविधान फाड़ा गया, उसी जेएनयू में जाके बच्चों पे और लड़कियों पे लठ बजाए गए, और आज दिन तक उन पर कार्रवाई नहीं होती। कुलदीप जैसे सेंगर क्रिमिनल के साथ पूरी की पूरी सरकार खड़ी रहती है। कौन से संविधान की आप बात कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी तो संविधान को कचड़े में डाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना अगर मनुवादी व्यवस्था और अपनी किस तरीके से सरकार को चला रही है, संविधान की कौन मान रहा है? संवैधानिक बात कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग कर ही नहीं रहे। आप अगर डीजल आपको महंगा लग रहा है तो आप पाकिस्तान चले जाओ, पेट्रोल आपकी महंगी लग रही है तो पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, तेल आपको अगर सरसों का नहीं खाना है तो आप बंगाल चले जाओ, पता नहीं कहाँ चले जाओ। और अगर आपको लगता है कि भारत रहने की जगह नहीं है तो दुनिया के किसी देश में क्या हो रहा है देश के अंदर, मतलब कोई भी सवाल उठाए तो बाहर चले जाओ। जैसे इनके बाप इनकी जो देश की रजिस्ट्री इनके बाप इनके करके गए थे। ये कुछ नहीं, ये कुछ लोग अपनी मानसिकता को दर्शाते हैं, जनता की ताकत को पहचानते नहीं। ये सत्ता पे बैठ गए तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारे पिताजी की जागीर है, जनता जागरूक हो रही है, किसान बिल्कुल एकत्रित हो रहा है और पूरी राजनीति को समझ रहा है। किसान आंदोलन ने जो लोगों को शिक्षा, दीक्षा और दिमाग दिया है कि यहाँ पे सब किसान है, कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई देश का क्षेत्रवाद नहीं, किसी तरीके का यहाँ कुछ नहीं है। अब बस अगर कहीं हमारे साथ कोई गद्दारी करता है तो देश में बैठी हुई सरकार किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रही है, हमें जातियों में और बिरादरियों में और धर्मों में बांट के हमारा नाश करना चाहती है, देश का विनाश करना चाहती है। अब किसान नहीं होने देगा। किसान बिल्कुल आड़ा खड़ा है और लोकतंत्र को और संविधान को स्थापित करके रहेगा। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी ताकत लगा। काशगंज की आप घटना की जिक्र कर रहे हैं जहाँ पे कुछ हिंदुओं के साथ बुरा हुआ, इंस्पेक्टर के साथ बुरा हुआ,
इंदौर में हुआ, कानपुर में हुआ, तो ना हिंदू के साथ ये सरकार खड़ी है ना मुसलमान के सरकार खड़ी है, तो किसके साथ खड़ी है सरकार? अगर कोई मुसलमान उद्योगपति है हाँ। तो ये अपनी लड़कियों की शादी कर देंगे, हाँ। ये मैं बताता हूँ। हाँ। मुसलमान अगर कोई गरीब है तो इनके लिए दुश्मन है, हाँ। दलित अगर कोई गरीब है तो इनके लिए दुश्मन है। मतलब कहने का ये है कि गरीबी से इन्हें नफरत है। हाँ। गरीब आदमी ये पसंद नहीं करते, ये गरीबों को खत्म करना चाहते हैं। देश में गरीबी खत्म करने का कोई फार्मूला नहीं है। ये कहते थे हम फ्री नहीं देंगे। 5 किलो गेहूं जो 10 रुपए का दे रहे हैं और उस पर 200 रुपए का थैला लगा के प्रधानमंत्री जी की फोटो चिपका रहे हैं। कितना शौक है तुम्हें फोटो चिपकाने का? तुम 24 घंटे टीवी पे आते हो, तुम घरों में थैले बांट रहे हो, तुम्हें दुनिया में जाते हो तो तुम्हारे साथ कैमरे रहते हैं। और तुमने जब गुजरात में भी अगर कहीं कोई कुछ किया तो 24 घंटे पहले वहाँ कैमरे लग गए थे। तो कितना शौक है तुम्हें प्रधानमंत्री कैमरों में रहने का? तुम जहाँ सोते हो जागते हो कैमरे रखो, लेकिन देश लोकतंत्र के हिसाब से चलेगा, देश संविधान के हिसाब से चलेगा, देश तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव 22 में है, तो क्या संज्ञान ले रहा है किसान, या क्या मतलब बदला लेगा सरकार? एक बात समझ लो कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है। उत्तर प्रदेश में किसान ये देखेगा कि हमारे साथ कौन है। किसान की जो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जिस चुनाव होने से पहले कानून, 3 काले कानून जो हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव शपथ लेते ही मुख्यमंत्री खत्म करेगा। उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होंगी। देश में हम 24 तक बैठेंगे, ये देश में हम लागू नहीं होने देंगे, ये हमारी गारंटी है। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री शपथ लेते ही खत्म करेगा, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बनेगा उसकी गारंटी होगी। किसानों को मैं ऐसे कह सकता हूं कि किसान उसी का साथ देगा। उत्तर प्रदेश में जैसे हरियाणा में और पंजाब में बिजली किसानों को सस्ती और फ्री मिल रही है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में किसानों को बिजली क्यों नहीं फ्री मिल रही? आज ट्यूबवेल की बिजली 2000 से ज़्यादा आ रही है। डीजल का जो है 100 रुपये रेट हो रहा है, 200 रुपये घंटा इंजन चलता है, और ट्यूबवेल जो 70-80 रुपये घंटा चलता है। किसान कहाँ से भरेगा? MSP किसान को दे नहीं रहे। गेहूँ का 13 रुपये कुंटल, 1300 रुपये कुंटल गेहूँ बिक रहा है, 1100 रुपये कुंटल धान बिक रहा है, 900 रुपए कुंटल मक्का बिक रही है किसान की। तो किसान ये सब देगा कहां से? तो जो मुख्यमंत्री आएगा उसे आशा भरी नजरों से उत्तर प्रदेश का चुनाव किसान देख रहा है, उसी को वोट देगा। जो किसान के फायदे की बात करेगा, जो किसान को बैठते ही लाभ पहुंचाएगा, उसको मुख्यमंत्री को बनाएगा। और किसान बिल्कुल बदलाव के मूड में है, और किसान 2022 में नया मुख्यमंत्री चाह रहा है। मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा, कौन होगा, ये समय पे किसान तय कर लेगा। तो ये मंदिर बना दिया योगी जी ने, बहुत सारी चीजें, तो इससे मंदिर तो हमारे घर में है। हम मंदिर हमारे मोहल्ले में है, हमने मोहल्ले में मंदिर बनवा लिया, हमने अपने घर में मंदिर बनवा लिया। मंदिर में तो इन्होंने अपना रोजगार सेट किया है। 18 लाख रुपए करोड़ रुपए मंदिर में खा गए, 14,000 करोड़ रुपए पहले खा गए इन्होंने। अभी मंदिर के नाम से जमीनों में कितने घोटाले कर लिए। मंदिर तो इनका रोजगार का धंधा बन गया है। मंदिर हमारी आस्था है। हमारे घर में भगवान राम रहते हैं, हमारे भगवान कृष्ण रहते हैं, और 33 करोड़ देवी देवता हर किसान के दिल में बसते हैं। तो सच्चे हिंदू कौन है? सच्चे हिंदू को हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और हम हिंदू हैं, ये हमें अपने माता पिता से और हमें पूर्वजों से ये मिला है। हमें किसी से, बीजेपी वाले हिंदुत्व का कोई मतलब नहीं जानते, कोई मतलब नहीं जानते। वो भगवान राम का भी व्यापार करते हैं, और किसान किसी भी तरीके से व्यापार होने नहीं देगा। ये जो तिलक लगाते हैं ये फर्जी है, और जो राष्ट्रभक्ति है इनकी फर्जी है। हमारे तिरंगे से ऊपर इनका झंडा रहता है, कटा हुआ झंडा रहता है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा रहता है। कैसे ये राष्ट्र का सम्मान करते हैं? ये सब ढोंगी हैं, सब ढपोल कथा के लोग हैं। इनको बिल्कुल जनता पसंद नहीं कर रही है। बस इन्होंने हमारे साथ धोखा किया था कि किसान जो गरीब है, कि हम गरीबी से आए हैं, हम गरीब माँ के बेटे हैं। किसान इसलिए इनके जंजाल में फंस गया था। अब किसान फंसने वाला नहीं है। किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी को एक भी किसान देखना नहीं चाहता, क्योंकि इन्होंने हमारे दिल पे और हमारी मजबूरियों पे और हमारे जो है ऐसी जगह चोट मारी है कि वो दर्द हम आपको बता नहीं सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। तो लगातार द लाइव टीवी की टीम जो है आ रही है, और कि जिस तरह से भोपाल के इंदौर में जो घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम पर जो है और लोगों से बातचीत करेंगे। और सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में ही मुसलमानों के साथ, किसानों के साथ, या काशगंज में हिंदुओं के साथ हुआ है, तो सरकार किसके साथ खड़ी है? रजा।